नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी श्री से। आज 14 जनवरी है और देखते हैं कि कल क्या हुआ था भारतीय बाजार में, यूएसए के मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, और उसका परिणाम आज क्या हो सकता है। आपको क्या करना है डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स है। मैंने आपको पहले कल भी बताया था। पर जब तक एक्चुअली आज और कल के लिए कल मैंने आपको बताया भी था। आज क्योंकि आज ऑप्शन एक्सपायरी है, यहाँ पर शायद हम ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस ले सकते हैं और यहाँ से सेलिंग आ सकता है, क्योंकि 14,500 के नीचे हमको क्लोज करना है आज के दिन। तो वेरी लाइकली इधर वो 14,500 या 500 के आसपास एक्चुअली क्लोज होने का संभावना ज़्यादा है आज के लिए, एक्सपायर के हिसाब से, जैसे कि हम डेटा देखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो कल जो मार्केट का मोमेंटम है उसके हिसाब से दिख रहा है 14,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 14,600 पर रेजिस्टेंस आ रहा है। 600 के ऊपर जब भी जाएगा मार्केट, वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा। और 14,500 के नीचे जब भी आया जाएगा, शायद वहाँ से बाइंग आ सकता है। 14,400, 450 यहाँ पर एक्चुअली सपोर्ट्स अहम रहते हैं और ये शायद एक्चुअली आपको मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी मंदी आती है तो ही कुछ एक्चुअली ऐसे और नीचे शायद हम जा सकते हैं, वरना हम एक्चुअली एक 100 पॉइंट के दायरे में हम रह सकते हैं। 14,500 से 600 ये शायद आज का दायरा होगा, जैसे कि ऑप्शन डेटा अभी तक दिखा रहा है। अगर वो टूटता है तो शायद 14,400 से 500 का हो सकता है। आज कुछ खास नहीं होगा, आज एक 100 पॉइंट के रेंज में ही रह सकता है मार्केट। अगर कोई भी ग्लोबल संकेत ऐसा कुछ खास नहीं दिखा रहे कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी या मंदी होगी, ऊपर के लेवल पर वहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर कायम है। आप देख सकते हैं क्वाइट फ्लैट है मार्केट। स्मॉल कैप इंडिसेस थोड़ा नेगेटिव थे कल, और नैस्डैक और एसएनपी थोड़ा फ्लैट ही बंद हुआ है। डाउ जोन्स भी फ्लैट ही है। ओवरऑल वहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा है। ऊपर के लेवल पर वहाँ पर भी बिकवाली का प्रेशर है। तो और एक्चुअली यूरोपियन मार्केट में भी वही हालत है, बहुत फ्लैट है, वैसा कुछ खास हो नहीं रहा है। तो ग्लोबल मार्केट के तरफ से हमको कुछ खास अहम कुछ भी नहीं मिल रहा है। बट जो भी सिनेरियो हो सकता है वो यूरोपियन मार्केट से शायद आ सकता है, अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली कोविड 2 वेरिएंट का बातचीत हो रही है और वहाँ पर लॉकडाउन का भी हो रहा है और वैल्यूएशंस हाई है। तो और वो सारा चीज़ें जो भी है वो सब एक्चुअली मार्केट के लिए नेगेटिव फैक्टर होगा। तो स्टिमुलस जो भी है वो तो मान के ही चल रहा है कि स्टिमुलस आएगा, तो ऑलरेडी वो प्राइस्ड इन है। मेरे हिसाब से वो कुछ खास नहीं है। और क्योंकि अभी रियलिटी चेक होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। अभी इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है कि जो भी कंपनीज का जो रिजल्ट्स है वो अच्छा आएगा। एक अच्छा सूचना ये है कि स्पेशली कल जो इन्फोसिस का रिजल्ट आया। इन्फोसिस का रिजल्ट एक तो अच्छा आया है, और दूसरा मेन चीज़ उनका जो गाइडेंस वैल्यू है, उन्होंने गाइडेंस वैल्यू बढ़ा दिया है। ये बहुत अहम है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं कि डिमांड अभी बढ़ रहा है, तो ये एक्चुअली बहुत ही अहम है। तो वो आईटी मार्केट का लीडर बता रहा है कि एक्चुअली डिमांड बढ़ रहा है, तो ओवरऑल एक्चुअली ये अच्छी बात है। बट मार्केट ऑलरेडी ये पता है मार्केट को, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ गया है। सारा का सारा आईटी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर है। टीसीएस ने एक रिवर्सल दिया है उसका रिजल्ट होने के बाद। तो विप्रो भी एक नेगेटिव संकेत दिया है कल उसका रिजल्ट होने के बाद, और आज एक्चुअली वो नेगेटिव क्लोज करेगा तो वहाँ पर भी रिवर्सल का संकेत मिलेगा। तो आईटी सेक्टर्स में भी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर के लेवल पर बिकवाली हो रही है। सन फार्मा में रिवर्सल आया है और रिलायंस में रिवर्सल दिख रहा है। तो एक एक करके जो भी मेजर कंपनीज है वो एक्चुअली रिवर्सल पैटर्न्स अभी दिख रहे हैं। तो
हमको देखना पड़ेगा कमिंग डेज में क्या हो सकता है। कल एक्चुअली एयरटेल में भी हमको एक रिवर्सल दिखा है। तो ये सारा जो संकेत है थोड़ा एक्चुअली नेगेटिव फैक्टर्स है, आपको थोड़ा सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पर एक्चुअली चल रहा है और यहाँ से एक्चुअली बिकवाली का प्रेशर आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हायर लेवल पर यहाँ पर बाइंग तो बिल्कुल ना करें, बाइंग से अवॉइड करिए। अगर बाई करते हैं तो आपका प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। होल्ड कोई भी चीज़ मत करिए। आपको पोर्टफोलियो बनाना है, आप होल्ड कर सकते हैं 1-2 साल में। आप एक्चुअली अगर नुकसान होता भी है तो एक्चुअली आप वो नुकसान को भुगत सकते हैं, तो ही आप बाइंग करिए, वरना एक्चुअली इस लेवल पर बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके हिसाब से जो टारगेट है वो रिस्क रिवार्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है बुल्स के लिए। अभी जो भी रिस्क रिवार्ड है वो बेयर्स के लिए ही फेवरेबल है, और ये इस लेवल पर आपको बिकवाली का ही सोचना है, प्रॉफिट बुकिंग का सोचना है। तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। ओवरऑल मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकती है। अभी तो रिवर्सल से इंडेक्स में नहीं दिख रहा है, बट बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रहा है। कोटक बैंक जो है वहाँ पर रिवर्सल दिख रहा है, इंडिगो में रिवर्सल दिख रहा है। तो बहुत सारा स्टॉक्स है जहाँ पर हमको रिवर्सल दिख रहा है। तो इसके हिसाब से आपको थोड़ा सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। अगर गोल्ड सिल्वर देखेंगे, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर भी ऊपर जा सकता है। अगर ये भी नहीं जाता है तो ये भी नीचे की तरफ छोड़ सकता है। और क्रूड ऑयल कल से एक्चुअली थोड़ा हायर लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है। देखना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस लेगा कि क्यों नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि अभी फिर से एक्चुअली कोई लॉकडाउन वगैरह होगा, तो ये एक्चुअली अच्छी बात नहीं है क्रूड ऑयल के लिए। और डिमांड जो है वो एक्चुअली इतना खास बढ़ नहीं रहा है। तो बहुत सारा चीज़ें हैं क्रूड ऑयल के लिए जो नेगेटिव फैक्टर है, मैंने पहले भी बताया था। तो देखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल क्रूड ऑयल एक्चुअली नीचे आ सकता है। और ये जो यूफोरिया है वो अभी भी चल रहा है क्रिप्टो करेंसी में। फिर से एक्चुअली बहुत अच्छा तेज़ी हुआ है क्रिप्टो करेंसी पे, बट मेरे हिसाब से यहाँ से बच के रहना ही बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप ऑलरेडी फंस चुके हैं तो एक्चुअली वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली इतना सारा वोलेटिलिटी एक रिवर्सल का संकेत है, कभी भी रिवर्सल आ सकती है। तो ओवरऑल अभी मार्केट में आपको यही है, हायर लेवल्स पर बिकवाली कर सकते हैं। अभी भी बाय ऑन डिप्स है, आज शायद 14,500 से 600 के आसपास रह सकता है। तो अगर 600 के ऊपर एक्चुअली मार्केट जाएगा तो वहाँ पर आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 500 से नीचे जाएगा तो वहाँ पर शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो क्रेजी मनी विच ट्रेड टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जुड़ जाइए। अगर आपने मेरा प्रो ट्रेडिंग सिस्टम जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है 5 दिन का वो ज्वाइन नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। पहला दिन का प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर आप मेरा प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला बैच अगले सोमवार को होगा और आप वहाँ पर लाइव मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।